प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का सत्संग सृष्टि रचना के संबंध में। सज्जनों, सृष्टि ब्रह्म निरंजन ने बनाई है, जिसमें हम सभी दुख पा रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है जस्सी कौर जी, यूएसए अमेरिका में रहते हैं, उनकी तरफ से, कि अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ब्रह्म निरंजन को ही ज्ञान दे करके मुक्त कर दें तो उनके साथ साथ हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। अगर ब्रह्म निरंजन ही अमरलोक देश चला जाए तो सभी जीव मुक्त हो सकते हैं। ऐसा प्रश्न अमेरिका के भक्त श्री जस्सी कौर जी के द्वारा किया गया है। सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्या अगर ब्रह्म निरंजन अमरलोक देश चला गया तो उसके साथ साथ आपकी भी मुक्ति हो सकती है, आप भी मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बात तो बहुत अच्छी है कि अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जैसे हम लोगों को चिता रहे हैं वैसे ब्रह्म को भी चिता देते, ब्रह्म को भी समझा देते तो ब्रह्म की मुक्ति हो जाती। जब ब्रह्म की मुक्ति हो जाती तो पूरी सृष्टि मुक्त हो जाती। क्या ऐसा हो सकता है। सज्जनों, पहली बात तो आप सभी विधिवत ढंग से इस बात को जान लें कि यह जो सृष्टि है, इस संसार में जितनी भी आत्माएं चल रही हैं, रमण कर रही हैं सृष्टि में, जगत में, तो वो सभी ब्रह्म के आधार पर है। ब्रह्म जो शरीर पकड़ा है, ये जो चांद तारा सूरज पानी पवन आकाश ये जो दिख रहा है, ये सब ब्रह्म की शरीर है। और इसी पानी पवन धरती आकाश, इसी के आधार पर ये सारी आत्माएं यहां जी रही हैं। अगर यहां से हवा खत्म हो जाए तो ये आत्मा की शरीर छूट जाएगी, पानी ना मिले तो भी छूट जाएगी। ये जो ब्रह्म की शरीर से अन्न मिल रहा है, इसे खा करके, पानी खा करके ये आत्माएं जो हैं चल रही। अगर ये ना मिले तो ये शरीर को तुरंत छोड़ देंगी। कहने का मतलब है कि जो आत्माएं हैं ये ब्रह्म के आधार पर जी रही है इस प्रकृति में। अगर ब्रह्म को परमात्मा चिता दिए, ब्रह्म को अमरलोक देश अगर ब्रह्म चला गया तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म अमरलोक देश चला गया तो आप भी चले जाएंगे, नहीं। ब्रह्म अगर भक्ति करेगा तो ब्रह्म अमरलोक देश देखेगा तो ब्रह्म तो चला जाएगा। आप लोग अमरलोक देश नहीं देखें तो आप लोग नहीं जा पाएंगे ब्रह्म के साथ। और जब ब्रह्म अमरलोक देश चला जाएगा तो ये जो ब्रह्म की शरीर है, पानी पवन धरती आकाश चांद सूरज जो भी है, जितना भी प्रकृति आपको दिख रहे, ये नष्ट हो जाएगी। और जब ये नष्ट हो जाएगी तो यहां पर कोई आत्मा अस्थिर नहीं रह पाएगी, तुरंत जन्म और मरण होने लगेगा। सभी आत्माओं की जो शरीर धारण किए, सब शरीर विनाश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना पानी मिलेगा ब्रह्म के अमरलोक देश चले जाने के बाद, ना आपको हवा मिलेगी, ना आपको भोजन मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए, अगर 5 मिनट आपको ऑक्सीजन ना मिले, 1 मिनट 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी आत्मा तुरंत इस शरीर को त्याग देती है। अगर पानी ना मिले प्यास पर तो शरीर को त्याग देती है, भोजन ना मिले ज्यादा दिन तक तो शरीर त्याग देती है। तो जब ब्रह्म अमरलोक देश चला जाएगा तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी पवन ये भोजन कुछ भी नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? तब आत्माओं की दुर्दशा चालू हो जाएगी। कैसी दुर्दशा? कि शरीर पकड़ेंगी तुरंत छूट जाएगी, फिर शरीर पकड़ेगी फिर छूट जाएगी, फिर शरीर पकड़ेगी फिर छूट जाएगी। ये जन्म मरण का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। एक सेकंड भी आत्मा का सिलसिला ये खत्म नहीं होगा। शरीर पकड़ना शरीर छोड़ना, क्योंकि वो शरीर जी नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक। क्यों नहीं जी पाएगा?
क्योंकि शरीर को जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए। और वो जब ब्रह्म चला जाएगा अमरलोक देश तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्म के आधार पर ये सब लोगों को मिल रहा है। तो सज्जनों, अगर ब्रह्म भक्ति करके अमरलोक देश चला जाएगा तो हम सभी की दुर्दशा हो जाएगी। उसी के शरीर के आधार पर हम सभी जी रहे हैं, उसी की हवा के आधार पर, उसी के पानी के आधार पर, उसी के भोजन के आधार पर ये शरीर चल रहा है। अगर हवा बंद हो जाए तो अभी सब पटरा पर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। हवा ना मिले इस वायुमंडल में, पूरे में हवा ना रहे ब्रह्मांड में, तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। पानी ना रहे तो सभी लोग, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। अगर परमात्मा के देश में ब्रह्म चला गया तो ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सब ये ब्रह्म की वजह से मिल रहा है। सब किसकी वजह से मिल रहा है? ब्रह्म की वजह से मिल रहा है। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ब्रह्म को नहीं चिताते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने ब्रह्म को चिता दिया और ब्रह्म अमरलोक देश चला गया तो जितने भी जीव आत्माएं हैं ब्रह्म की सृष्टि में, सब बहुत बड़े विघ्न में फंस जाएंगे। फिर उनको चिता पाना मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमरलोक देश वही जा सकता है जो देखा है, बिना देखे अमरलोक देश नहीं जा सकता है। और यहां पर आप बताइए कितने हैं जो अमरलोक देश को देखे? अगर ब्रह्म को साहिब समझाएंगे तो ब्रह्म तो चला जाएगा, मगर जो देखा नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा अमरलोक देश। तो सज्जनों, अगर ब्रह्म अमरलोक देश चला गया तो जीव आत्मा की दुर्दशा हो जाएगी। बार बार जन्म मरण, हर सेकंड जन्म, हर सेकंड मरण, हर सेकंड जन्म, ये चलता रहेगा पल पल में उसका। वो शरीर में स्थिर रह ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर में स्थिर रहने के लिए पानी पवन जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं इसको। हवा पानी भोजन जो चाहिए, क्योंकि हवा पानी भोजन देने वाला ब्रह्म है, इंसान तो हवा पानी दे नहीं रहा है। हवा कौन? ब्रह्म के शरीर में चल रही, पानी ब्रह्म के शरीर से है, भोजन ब्रह्म के शरीर से है। हर चीज प्रकृति दे रही है, और प्रकृति क्या है? ब्रह्म की शरीर है। तो जब तक इस सृष्टि की सारी जीव आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती तब तक ब्रह्म अमरलोक देश नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा इस बात को जानते हैं कि सृष्टि की जीव आत्माओं को पहले मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि एक भी आत्मा यहां फंस गई तो दुर्दशा हो जाएगी उससे। हाँ, जिस दिन सृष्टि की सारी जीव आत्माएं मुक्त हो गई उस दिन परमात्मा ब्रह्म को ले जा सकते, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर ये संभव होता कि ब्रह्म को मुक्त कर देने के बाद, निरंजन को मुक्त कर देने के बाद ये जो आत्मा भी मुक्त हो जाती, तो कब का परमात्मा मुक्त कर दिए होते। अगर ये होता कि नहीं, हाँ ब्रह्म अमरलोक देश चला जाएगा तो सारी जीव आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, तो परमात्मा इतने दया के सागर हैं, बंदी छोर इतने कृपालु हैं, करुणामय हैं कि वो तुरंत ब्रह्म को मुक्त करके सारी जीव आत्माओं को मुक्त कर देते। मगर वो जानते हैं कि ब्रह्म अगर अमरलोक देश आ गया सृष्टि के सारे जीव के आने से पहले, तो सारे जीव आत्माओं की दुर्दशा हो जाएगी, बार बार जन्म मरण में फंस जाएंगी। इसलिए परमात्मा उसे मुक्त नहीं करते। हाँ, जिस दिन सृष्टि की सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी उस दिन परमात्मा ब्रह्म को भी मुक्त कर देंगे, ब्रह्म को भी समझा देंगे, ब्रह्म को भी अमरलोक देश का रास्ता दिखा देंगे, ब्रह्म भी मुक्त हो जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्म को परमात्मा मुक्त कर देते हैं तो अन्य जीव आत्माओं को अपनी शक्ति से, दया के सागर हैं तो इसी तरह मुक्त कर देना चाहिए। तो सज्जनों, एक चीज जान लीजिए कि परमात्मा के लिए बड़ी बात नहीं, वो मुक्त कर देंगे। मगर अभी तो एक निरंजन ब्रह्म ने ये सृष्टि आकर बनाई है अमरलोक देश से, तो इतनी जीव आत्माएं हो गई। अगर इन्हीं आत्माओं, जो ब्रह्म में ये आत्माएं घूम रही हैं संसार के, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न परमात्मा को मानते हैं, न अमरलोक देश को मानते हैं, न भक्ति को मानते हैं, वो हमेशा गलत काम करते हैं। अगर वो अमरलोक देश पहुंच गए तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। अब वो अगर फिर वहां से निकले
तो कई सारी सृष्टियां बन जाएंगी, तो कहां कहां परमात्मा जाएंगे समझाने के लिए। इसलिए ये जीव जब संसार से दुख पाता है, संसार को पूरी तरह से समझता है, तब परमात्मा ऐसे ले जाते हैं। अगर कोई चोर चोरी को पूरी तरह से ना समझा हो और आप उसे ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दें, तो ऐसा नहीं कि वो चोर चोरी छोड़ देगा, वहां भी चोरी करेगा। अगर कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति पूर्णतः गलत काम करके उसने जान नहीं लिया, परख नहीं लिया, तो उसे आप दुनिया की किसी भी कोने में रख दो, वो गलत काम करेगा ही। गलत काम तभी छोड़ सकता है जब पूर्णतः उस चीज को जान जाए। इसी तरीके से अगर इस संसार के जीवात्माओं को मुक्त कर दिया जाए एक बार में, तो जिन आत्माओं, जो आत्मा अभी गलत काम कर रही, जो लोग अभी गलत काम कर रहे हैं और जिन्होंने पूरी तरह से गलत काम को करके समझा नहीं है, वो फिर अमरलोक देश से निकलेंगे, और फिर सृष्टि बनाएंगे, और जो सृष्टि बनाएंगे तो उसमें और अनंत जीव हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा जबरदस्ती इनको मुक्त नहीं करते। जो यहाँ से प्रकृति को, इस देश को समझ कर जाता है, दुख को समझ कर जाता है, तो वो वहां रहता है, वो फिर वहां से आने की कोशिश नहीं करता। इसलिए परमात्मा तो राई से पर्वत और पर्वत से राई कर सकते हैं, मगर अगर इस जीव को जबरदस्ती इसके साथ किया जाए तो जबरदस्ती जीव को पसंद नहीं है, फिर अपने मन का करता है। इसलिए साहिब इसके ऊपर छोड़ देते हैं। जब ये कर्म करके दुख पाता है, तब इसे आते हैं समझाने के लिए कि देखो ये संसार दुख का है, इससे छोड़ो, अपने देश को चलो। फिर जब संपूर्ण कर्म ही कर लेता है संसार के और सुख इसे नहीं मिलता, तब ये परमात्मा का स्मरण करता है। फिर परमात्मा आकर इसे चिताते हैं और ले जाते हैं। इसलिए जो प्रश्न था कि अगर ब्रह्म निरंजन मुक्त हो जाता है तो हम सभी भी मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि करता ही मुक्त हो गया तो हम सभी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो अमरलोक देखा है वही जा पाएगा, सब नहीं जा पाएंगे। और ब्रह्म अगर चला गया तो जीव आत्माओं की दुर्दशा हो जाएगी। पल पल जन्म मरण होगा इनका, पल पल जन्म मरण होगा। इसलिए ब्रह्म को परमात्मा नहीं ले जाते। हाँ, जिस दिन सारे संसार के जीव मुक्त हो जाएंगे उस दिन परमात्मा ब्रह्म को ले जाएंगे, सृष्टि खत्म और दुख खत्म। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब